हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर पे। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था आईयूपीएससी का पूरा बेसिक, यानी कि पिछले वाला वीडियो नहीं देखे जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है। कोई ऐसा कार्बन कंपाउंड नहीं है जो 10th के लेवल पर उसका नोमेनक्लेचर आप लोग नहीं कर सकते हैं। बस वीडियो देखिए पूरा पूरा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोग बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में 10th के लेवल पे आपको क्या पढ़ना है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा हायर लेवल तक नहीं जाऊंगा। जो पढ़ना है आपको वही सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखा जाए तो कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एंड थर्ड पढ़ना है आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमने पहले लिख दिया है क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम देखो भाई सबका इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे तो कम से कम ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। तो आप ये सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ आसान कर दिया है। चलो सबसे पहले समझते हैं कंबशन रिएक्शन के बारे में। जब भी कभी भी कंबशन शब्द आए दिमाग में, कंबशन वर्ड आपके माइंड में आए तो समझ जाना है कि बर्निंग। क्या मतलब बर्निंग? किसी चीज को जलाना। और आपको पता है कि जो कार्बन होता है क्या होता है, एक अच्छा खासा फ्यूल होता है, यानी कार्बन और उसके कंपाउंड क्या होते हैं, अच्छे खासे फ्यूल होते हैं। इसको बर्न करेंगे तो क्या प्रोसेस है पूरा हम लोग जानने वाले हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कंबशन का मतलब बर्निंग। अब कहीं भी बर्निंग की बात की जाए, जलाने की बात की जाए, तो समझ लेना उसका रिएक्शन किससे कराना है, ऑक्सीजन से कराना है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2 H2O हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। कहीं के देखा तो एक तरह से क्या होते हैं, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। क्या होते हैं? अच्छे फ्यूल होते हैं। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? अच्छे फ्यूल होते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जैसे रिएक्शन लिखा हुआ हमने यहाँ पे लिया है मीथेन को। किसको लिया है? मीथेन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है। ये क्या हमारा सैचुरेटेड मतलब क्या? एल्केन। हमने क्या लिया? CH4 को, मीथेन को लिया है। इसको हमने बर्न किया है। बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लो, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जला नहीं सकते। यानी कि हमने मीथेन का रिएक्शन कराया किससे? O2 से कराया, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। तो क्या मिला हमें? देखो, यानी कि मीथेन को हमने जलाया तो क्या मिला? CO2 H2O हीट और लाइट। इससे हम कह सकते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड से क्या है, ये अच्छे फ्यूल हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये हीट भी दे रहे हैं और लाइट भी दे रहे हैं। अब देखो, एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ड्यू टू विच एल्केन्स आर गुड फ्यूल। अब ये जलने के बाद क्या करते हैं? लॉट ऑफ हीट, उष्मा प्रदान करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट मींस एल्केन्स आर गुड फ्यूल। अब एक चीज और समझना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इट मींस जो एल्केन्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। यानी कि देखा जाए तो ब्लू और नॉन सूटिव फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग घर में जो भी खाना वाना पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, इसका होता है, मीथेन का होता है, एल्केन्स का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। यानी क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, गुड फ्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम होती है। दूसरा की पॉइंट क्या है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं, वो इतने अच्छे फ्यूल नहीं होती एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, यानी कंप्लीटली ये बर्न नहीं हो पाती है। या फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गैस से हम लोग खाना बनाते हैं, तो जिस बर्तन में खाना बनाते हैं नीचे से काला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, नीचे बर्तन में काला धब्बा पड़ जाता है, यानी काले काले क्या हो जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या कि जो फ्यूल है हमारा ना, वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, कंप्लीटली जल नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो जो गैस स्टोव होता है हमारे यहाँ, उसका जो होल होगा वो क्लियर नहीं होगा, यानी कहीं कि उसमें जाम वगैरह होगा तो एयर कंप्लीटली क्या हो रहा होगा, उससे पास नहीं हो रहा होगा, और एयर पास नहीं होगा तो कंप्लीटली फ्यूल क्या होगा, बर्न नहीं होगा। और फ्यूल बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, वो नॉन सूटिव क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट क्या करेंगे, उस पे बर्तन पे लग जाएंगे, यानी काले धब्बे बर्तन के नीचे लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या होते हैं, अच्छे फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कम होती है, ठीक है।
जो कम्प्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ये अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं एयर में। ठीक है, ये चीजें कंसेप्ट आपको जानना मिलता है। ये रहा कंबशन रिएक्शन के बारे में, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कंबशन मींस बर्निंग, और जो हम जलाएंगे तो क्या होगा, ये चीजें मिलेंगी, हीट लाइट, CO2 और H2O मिलेगा, ये चीजें जानना। और एल्केन्स क्या होते हैं, अच्छे फ्यूल्स होते हैं। क्लियर हुआ? चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी क्या होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी अदर एटम के द्वारा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसे बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने लिया मीथेन, क्या लिया हमने, यहाँ पे मीथेन लिया, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया हमने, उसका रिएक्शन हमने करा दिया क्लोरीन से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3Cl। यानी देखो ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस करके CH3Cl कर लिया, और यहाँ से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहाँ मिलके HCl बना लिए। और ये चीजें समझ में, ये हमारा मीथेन है, और ये क्या बन गया हमारा, क्लोरोमीथेन। नोमेनक्लेचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि जाके पिछला पार्ट जरूर देख लेना, नोमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है। यानी कि ये रहा मीथेन हमारा, जब इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरोमीथेन मिल गया और HCl मिल गया। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, CH3Cl और HCl बना दिया। क्लियर हो रहा है? अब एक चीज और समझना, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, व्हाट इज क्लोरीनेशन। तो क्या बताएंगे, बस ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ये बताएंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, ये अपना एग्जाम्पल एक दिखा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लोरीनेशन मतलब क्या, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में से ये क्या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को क्या करे, रिप्लेस करे कोई अदर एटम, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? और क्लोरीनेशन का कांसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं जो हमें जानना बड़ा अच्छे से, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए है, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए बातचीत करें तो हम वहाँ पे एडिशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। अब समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है, यानी कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ सिर्फ किसके लिए होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। एक बार और समझ लो, द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या, एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, या तो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इट मींस हमारा एल्कीन है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड है तो ईएन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। अब क्या बोला, द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन कंबाइन विद H2 तो क्या गिव करेगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट मींस CH3CH3, दैट इज इथीन। अब एक चीज यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है और वह क्या करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इथेन बना रहा है। देखो इथीन से एथेन बन रहा है, इसका मतलब क्या, अनसैचुरेटेड से क्या बन रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यानी कौन सा रिएक्शन है, हमारे एडिशन रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था क्लोरीनेशन के बारे में, तो यहाँ पढ़ना है हाइड्रोजनेशन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में,
तो हमें क्या मिला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला। ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मतलब कि अपने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है हाइड्रोजनेशन का, बहुत अच्छा यूज है, उसको मैं समझाता हूँ आपको, समझिएगा उसका यूज क्या है हाइड्रोजनेशन। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट को ध्यान नहीं रखना, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको यहाँ से छूट पाएगा, ठीक है, यानी सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता रहा था क्या हाइड्रोजनेशन का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है इसका। हाइड्रोजनेशन तो हमने जाना, बट इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। इसका अगर इंडस्ट्रियल यूज जाने, अगर इसका हम लोग इंडस्ट्रियल यूज की बातचीत करें तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, क्या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बातचीत करूं क्या बनाने, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, जैसे मैं बातचीत करूं ये हमारा क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा वेजिटेबल ऑयल भी है, क्या हमारा वेजिटेबल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझना इस चीज को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका क्या करना है अभी मैंने बताया कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन का। इसका यूज कहाँ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, ठीक है। यानी कि हम देखें तो यह रहा हमारा वेजिटेबल ऑयल, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आर क्या है, आर हमारा एल्किल ग्रुप है। आर क्या है हमारा, आर हमारा एल्किल ग्रुप है। आपको पता है एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब देखो हमने क्या किया, आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये हमारा क्या मिल गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मिल गया हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज ये समझना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से हमारा क्या बनना चाहिए, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी कहो या फिर फैट कहो, फैट कह लो या फिर वेजिटेबल घी, यानी कि वेजिटेबल घी जो होता है इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। किस प्रोसेस से बनाया, एडिशन रिएक्शन के इसी प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, यानी कि फैट बनाया जाता है, ठीक है। निकिल का प्रेजेंस में होता है, निकिल जो कैटलिस्ट है हमारा, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जब इसको हीट करते हैं। निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसको हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें, वेजिटेबल घी मिलेगा, यानी कि फैट मिलेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन रिएक्शन का, हाइड्रोजनेशन का सबसे बड़ा क्या है, एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा यूज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीजें। नहीं भी आ रहा तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार और वीडियो देखिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट को नहीं ध्यान देना है, बस ये सारी चीजें हैं, इसको बस दिमाग में रखो, बस एक बार दिमाग में रखो कि कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, यूनिक टॉपर।